रेडी। नमस्कारम। हमारे गर्दन के स्पाइनल कॉर्ड के पीछे कंट्रोलर होता है, तो इसके लिए गर्दन को प्रेम से सांस लेते हुए पीछे, और जब भी नीचे और सामने आए तो सांस छोड़ते हुए, और अच्छे से करें। आस्ते से नीचे आते शोल्डर, शोल्डर को हिलाने से बहुत सारा यहाँ पे नट रहता है, तो इसको ठीक से यदि आप मूव कर लेते हैं तो लचक नहीं लगती और बॉडी की सही एक टान रहती है। शोल्डर के बाद आते हैं कलाई पे। तो कलाई के लिए सांसों को अच्छे से पूरी गहरी लें और कोशिश करें कि सांसों के बैलेंस को बना के रखें, ध्यान सांसों पे ही रखें। हर एक मोमेंट, हर एक चीज़ को फील करें और आस्ते आस्ते करने की कोशिश करें, कोई जल्दीबाजी नहीं। 5 ही कीजिए, बट अच्छे से कीजिए। कलाई का हो गया। हाथों और उंगलियों में हमारे ब्रेन, बॉडी का बहुत सारा चीज़ रहता है, तो डाइजेशन के लिए, ब्रेन के लिए, हर एक चीज़ के लिए उंगलियों में बहुत कुछ रहता है। तो उंगलियों को अच्छे से एक्यूप्रेशर का काम करता है ये। अब आते थोड़ा नीचे कमर पे, पैरों को थोड़ा खोल के।
आते हैं थोड़ा नीचे, कमर के बाद नी को ठीक से करते हैं। और जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं एकदम फील कीजिए कि मेरे को सही जगह पे वो काम कर रहा है कि नहीं। फील। ये थाई पे प्रेशर पड़ता है इसका, तो यहाँ पे थाई का काम हो जाता है। अब आते हैं फ्री हैंड हो गया हमारा। फ्री हैंड में और एक और है जो गट हेल्थ में आता है। आराम से सो के तीन तीन बार कर ले। गट हेल्थ के लिए और है, यदि डाइजेशन के लिए आप कुछ कर रहे हैं, ऐसे बैठना भी होता है और ऐसे ही बैठ के सुबह सुबह पानी भी पीना होता है। और जो जानवर आपको फेवरेट लगे थोड़ा उसका वॉक कर लीजिएगा। यह हो गया आपका गट हेल्थ। अब आते हैं, गट हेल्थ हो गया। हाँ नॉर्मल। अब कुछ योगा मुद्रा है, शुरू करते हैं। अब आते हैं कि संभावी महामुद्रा जिन्होंने दीक्षा ली है वही इसको कोशिश करेंगे, बट इसमें सबसे पहले प्रिपरेशन होता है। प्रिपरेशन का मकसद है आपके रीढ़ की हड्डी और कपाल से पसीना निकालना, तमश निकलता है, फिर जाके ही आप फोकस कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या क्या है, तो सबसे पहले ये वाला आसन, इसको बटरफ्लाई भी बोलते हैं और पतंग आसन भी बोलते हैं। एक बार चेक कर लेना, चेक कर लेना सही हो रहा है। ऐसे करके बैठ, आराम से दोनों पैरों को जितना हो सके
अपने जनांग के पास लाके और फिर धीमा धीमा बैलेंस के साथ करें। फोकस को सेंटर बना के रखें। यदि आप सेंटर नहीं बनाएंगे फोकस तो ऐसे ऐसे होगा। तो फोकस को सेंटर बनाने के तो ये आराम से करें। इसका बहुत बेनिफिट है। सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम भी ख़त्म होता है और इसका मेन मकसद होता है कि आपके मूलाधार चक्र को ऊपर की तरफ लाने के लिए इसको किया जाता है। इसको 2 मिनट करना है। इसको कहते हैं शिशुपाल आसन। इसका होता है कि आपके बम में बहुत तरह की इमोशंस होते हैं, तो उस इमोशंस को रिलीज करने के लिए जो गट हेल्थ का एक्सरसाइज में बैठे थे वो था। और ये जो शिशुपाल आसन कर रहे हैं इसमें यहाँ फंसा के इसको ऐसे पकड़ के और बच्चे की तरह बॉडी को जितना स्थिर रख के हिलाएं। दो जगह का एक्सरसाइज बहुत अच्छा करना पड़ता है। एक है आपके बमीज के पास का और एक है आपके गर्दन के पास का, क्योंकि ये दोनों जगह पे कंट्रोलर होता है। एक जगह ब्रेन से आने वाले स्पाइनल कॉर्ड से सारे कंट्रोल कर रहा है और एक है मूलाधार चक्र जो नीचे से कंट्रोल होता है। तो ये दो जगह की एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, खास करके साधना और योग पद्धति में। आप हठ योगा में भी ये सब सुने होंगे। 2-2 मिनट करना, आप घड़ी देख के भी कर सकते हैं। डेली करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाता है। इसके बाद है नाड़ी विभाजन कहते हैं इसको, जिसका मकसद होता है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में शिशुपाल और पतंग आसन करके आप जो अपने चक्रास को थोड़ा ऊपर की तरफ पुश किए, अब नाड़ी विभाजन से वो और ऊपर की तरफ आएगा। इसमें होता है आपके पैरों के पीछे उंगलियों को सटा के और ऐसे पोजीशन में बैठ के सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए ऊपर। याद रखिए, सांस कभी भी लेंगे तो आप समझ लीजिए कि सूर्य से सांस ले रहे हैं, ऐसा फील होगा आपको। तो ऊपर की तरफ सांस और नीचे की तरफ छोड़ना। तो आप देखिए कैसे हो रहा है। रीढ़ की हड्डी जितनी उठा सके। सांस लेते रहें, जब आप ऊपर आ जाएं तो नॉर्मल, लेकिन जब फिर नीचे आना हो तो सांस छोड़ेंगे आप।
ये हो गया। ये 3 बार करना है, जिसमें टोटल 10 स्टेप होते हैं। पहला, एक, शांत हो जाइए। 2, रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ सांस छोड़ते हुए। 3, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ। 3, सांस को छोड़ते हुए अपने नाक और सर वाले पोर्शन को नी में सटाएं। 4, अपने पाँव को और गर्दन को, सर को ऊपर उठाएं। 5, सांस छोड़ते हुए दूसरे नी। 6, सांस लेते हुए ऐसे ही सर को उठाएं और पाँव को उठाएं। सांस छोड़ते हुए पीठ को उठाएं। फिर सांस लेते हुए फिर सांस छोड़ते हुए नॉर्मल हो जाए। चेक करें पैरेलल। नाड़ी विभाजन के बाद आपकी रीढ़ की हड्डी, यह बोल सकते हैं आपकी सुषुम्ना नाड़ी पूरी तरह खुल जाती है। उसके बाद अब आते हैं कि अब क्या करें कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी और क्लियर हो। तो सुख आसन, जिसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं, इसमें कुछ नियम है कि आपकी जो रीढ़ है, ये एड़ी है, ये जननांग आपके स्पाइनल कॉर्ड के सबसे निचले हड्डी से जाके टच हो जाती है। इसको बोला जाता है अर्ध सिद्धासन। आधा बैठ के भी आपने आसन कर लिया। आसन आप कैसे भी बैठे तो आसन होता है, बट ये अर्ध सिद्धासन है। और दूसरा पैर आपको जैसे लगे, तो ये एक ऐसा है कि आप चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं और कहीं भी। तो आप ज़्यादातर वक्त ऐसे बैठ के अपने बॉडी को यूनिवर्स के साथ अलाइन कर सकते हैं। सुखासन में ब्रह्म मुद्रा में बैठ के अपने अंगूठे और उंगलियों से नाक के ऊपरी हिस्से को हल्के से दबाएंगे तो सांस ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। पूरा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, हल्का से ऊपरी पोर्शन पे हल्का से। बायां नाक से शुरू करेंगे सांस छोड़ते हुए। बायां नाक से सांस लेना है, दाहिना से छोड़ना है, फिर दायां से लेना है, बायां छोड़ना है। जितना आराम से कर सकें। पैर की उंगली तक फील करें कि सांस आप ले रहे हैं। जो भी थॉट्स आ रहा है आने दें, कुछ भी ना रोकें।
यहाँ से आपकी आंखें बंद रहेंगी अब। छः मिनट करना है इसको। मैं कहूँगा तब तक करें जब तक आपके दिमाग में सारे थॉट्स आके ख़त्म ना हो जाए। 'ब्रीथिंग टेक्निक' से आपका ब्रेन फाइटिंग मोड से रिलैक्स मोड में जाने लगेगा और आपके दिमाग में जो मल्टीपल थॉट्स स्टार्टिंग में आ रहे थे वो आस्ते आस्ते अब नॉर्मल होने लगेंगे कि ठीक है। बायां नाक से शुरू किया था, बायां नाक पे ख़त्म करेंगे। अब आप रिलैक्स हो रहे होंगे, आपके ब्रेन के सारे थॉट्स अब रिलैक्स हो गए होंगे। अब टाइम है, अब आपके अनाहत चक्र से विशुद्धि चक्र तक अपने ऊर्जा को लाने के लिए और सांसों की फरफराहट एक ऐसा चीज़ है जो आपके बॉडी के सारे तमस को निकाल देता है
और आप यदि दुख में हैं, पेन में हैं, पीड़ा में हैं, तो 1 मिनट में, जिस तरह सुखासन में 1 मिनट में आप 10 से 12 बार सांस ले रहे थे, इसमें 1 मिनट पे आपको कोशिश करनी है 200 बार के आसपास सांस लेना। बोला इसको यहीं से लेके यहीं पे ख़त्म करना होता है। तो यहाँ पे ऑडियंस आ गई थी, यहीं पे लेके यहीं पे ख़त्म करना होता है। तो यहीं पे लेना है, यहीं पे छोड़ना है, अंदर नहीं लेना पूरा। जैसे तो इसको समझने के लिए ऐसे बोल सकते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा दुख में और पेन में फूट फूट के रोते हैं तो वैसे ही सांस आती है। और बोला जाता है कि ये करते टाइम पे आपको यदि रोना आ रहा है या बॉडी थरथरा रहा है या आपके आंसू निकल रहे हैं तो ये नॉर्मल है, क्योंकि आप वैसा इंस्टिगेट कर रहे हो, वैसा कर रहे हो जिसके वजह से वो हो रहा है। तो इसको कैसे करना होता है, पहले मुद्रा बनाने के बाद आंखें बंद ही रहेंगी। सुखासन के बाद अब सांसों को छोटी छोटी सांस लेके छोटी छोटी सांस वहीं पे छोड़ देनी। बट इसको करने से पहले आपको अपने बॉडी को थोड़ा सा और शांत करने के लिए एक ओम सुखासन के बाद 1 2 3 आंखें बंद रहेंगी। सुखासन के बाद अब हम लोग ओम का जाप करेंगे। अब आपकी मुद्रा बदल जाएगी, जिसमें आप इस तरह की मुद्रा कर लेते हैं, अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को जोड़ के, जिसमें आपकी बाकी के तीनों उंगलियां समान और बराबर रहेंगी और हाथ रिलैक्स। आम का जाप करेंगे। याद रखें, आ आपके पेट से आती है, ऊ का उच्चारण आपके हृदय से, अम्मा का उच्चारण आपके जबान पे। और ये ऐसा शब्द है जिसमें आपको जीभ को यूज नहीं करना पड़ता, और ये हर जानवर भी ऐसे ही करता है, जैसे शेर आओ, बिल्ली आओ, हर जगह पे इसका उच्चारण है। तो आइए इसको करते हैं 21 टाइम्स, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। आ तीनों को बराबर मात्रा में ही रखिएगा। आ अब आपको थॉट्स नहीं आ रहे होंगे, फिर भी यदि आ रही हैं तो आप अपने आँखों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएंगे तो आपके थॉट्स रुक जाएंगे। आ आ आ आ आ
आ इसके बाद ही आपको सांसों की फरफराहट वाली, अब सांसों की फरफराहट जो 1 मिनट में 200 से ज़्यादा सांस आपको यहीं पे लेना है और यहीं पे छोड़ना है। जिस तरह पेन और पीड़ा होती है तो आप सांस जैसे चलती है उसी तरह चलानी है। इसमें रोना, बॉडी का थरथराना, कांपना, ये सब नॉर्मल है, तो अवॉइड करें। और आँखों को खोलना नहीं, उसी तरह बंद करके आप अपने सांसों को नाक के जस्ट पास लेंगे और वहीं छोड़ेंगे। इसको बोलते हैं नथुनों के पास ही सांसों को घुमाना है बस। बंधक रिलीज। अब आपके सारे थॉट्स भी रुक गए होंगे, सब कुछ रुक गया होगा। अब आपको अपनी आंखों को थोड़ी सी ऊपर करके, अभी भी यदि आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं तो आप अपने जीभ को ऊपर की तरफ सटा के अपने थॉट्स को रोक सकते हैं, बट आपके थॉट्स रुक गए होंगे। अब आपको मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में 3 चीज़ें। एक आपकी डेली गोल, डेली रूटीन, एक आपकी शॉर्ट टर्म गोल और एक लॉन्ग टर्म गोल। आप कब तक अचीव करेंगे और क्या क्या करेंगे और उसमें आपका जगह और पोजीशन क्या होगा। और कोशिश करें कि आपके प्लान से सबको खुशी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्लान से जुड़ सकें। एक माँ की तरह आप अपने प्लान को बनाएं और सोचें, एक राजा की तरह, जिसको मैनिफेस्ट भी कहते हैं। और जो लोग अपने इस मैनिफेस्टेशन को कर चुके हैं, प्लान्ड हैं, वो सिर्फ शांत बैठें और अपने सेंसेस को बढ़ाएं। जैसे सुनने की सेंसेस, महसूस करने की, ये हवा चल रही है, हर एक चीज़ों को किसी पे फोकस करके उसको फील करें और बढ़ाएं और अपने सारे थॉट्स को रोक दें।
कुछ भी ना सोचें, सिर्फ जो फील हो रहा है, जो महसूस हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें। बॉडी को जितना हो सके शांत और स्थिर करें कि ऐसा लगे कि यूनिवर्स के साथ आप अलाइन हो रहे हैं। सांसों को भी एकदम धीरे धीरे, गहरी और धीरे धीरे सांसों पे ध्यान दें। परम आनंद और कुछ नहीं। जब दुनिया इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चला के अपने आप को बेचैन कर रही है, उस जगह पे आप शांत बैठे हैं और अपने हर एक चीज़ों को प्लान करके आप बस रिलैक्स, और आज आप इस नेचर के साथ हैं और जीवित हैं और इस चीज़ का आनंद ले रहे हैं, यही परम आनंद है। ऐसा नहीं है आपको किसी काम का टेंशन नहीं, आपने हर एक चीज़ को प्लान करके रखा है, तो जैसे ही आप उस काम को करेंगे उसमें आप प्रबल और एक्टिवेट हो जाएंगे। जब तक आपका मन कर सकता है आप इसमें रह सकते हैं। यही है ध्यान की मुद्रा। शननं सुखदं मरणं करुणा मिलनं मधुरम् स्मरणं करुणा कालवशादिह सकलं करुणा समयाधिपते अखिलं करुणा। ध्यान को ऐसे समझ सकते हैं कि एकाग्रता, मेडिटेशन। एकाग्रता मतलब एक चीज के बारे में वाइडर नहीं, डेप्थ में सोचना। मंथन, चिंतन। मंथन का मतलब दो चीजों को लेके क्या सही है क्या गलत है, आपके लिए क्या सही है और दुनिया के लिए क्या सही है, इन दोनों को जब मंथन करते हैं और बीच का रास्ता निकालते हैं, इसको मंथन कहते हैं। चिंतन जब आप उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं या नहीं, यह चिंतन होता है। और ध्यान, मेडिटेशन, एकाग्रता
जब आप जिस चीज़ पे आपने ध्यान लगाया, अपनी बॉडी की सारी एनर्जी को जब आप यहाँ लेके आ जाए, अब आप जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, आप उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। आसपास की कोई भी टेंशन नहीं आ रही है कि कल क्या होगा, ये क्या होगा, रिलेशन में क्या होगा, काम से निकाल देंगे, सैलरी आएगी कि नहीं, ये सारी चीज़ें छोड़ के अब बस आप उस एक काम पे सोच रहे हो जो करना है। जैसे अभी मुझे वीडियो शूट करना था, तो मैं फोकस वहाँ है कि मैं अच्छे से शूट करूँ और आपको वो दूँ जो आपको मिलना चाहिए। अभी यदि मैं ये सोचूं कि ये करना है, वो करना है, कैसे होगा, तो यही ध्यान नहीं है। और ध्यान का मतलब यही है कि आप एट अ टाइम एक काम करें बस। ये हो जाने के बाद कुछ कुछ ऐसी है आसन है जो आप आराम से कर सकते हैं आपके कंफर्टेबल के हिसाब से, जो आपको सही लगे। क्योंकि एक बार जब आप शांत हो जाते हैं तो अब आपके बॉडी में कहाँ प्रॉब्लम है, आप उस पर कंसंट्रेट करके फोकस करके आप उस जगह पे काम कर सकते हैं। जैसे मेरे बैक स्पाइन में हल्का सा कभी कभी पेन होता है, तो उसके लिए मेरे को ये वाला ठीक लगता है क्योंकि वहीं पे असर पड़ता है इसका। एक मेरा फेवरेट है जो मैं बचपन से करता हूँ, और एक डिज़ायर होता है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उसमें बेस्ट हूँ। तो एक है चक्रासन जो मैं बचपन से करता हूँ, और एक है शीर्षासन। ये दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैं करता हूँ। चक्रासन में जनरली और एक है शीर्षासन जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो यही है। अब इसमें कुछ कुछ मेरा भी मन है बैक फ्लिप मारने का, तो कोशिश करता हूँ, बट अभी तक उसमें करता। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप करते रहिए।